मैंने और मेरे सारे हमारे सीनियर नेताओं ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने ये तय करा कि समय आ गया है, उस मैसेज को हर एक जिले के अंदर हम लेकर जाएं। खास तौर से जो हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो अपने आप को पिछड़े हुए समझते हैं, जो पिछड़ गए हैं, जिनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, 5-6 जिले मैं पूरे कवर कर चुकी हूँ। और जो है अब इसके बाद दूसरे जिलों का जो समय आएगा, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव आगे हैं। मैं और मेरी सारी टीम, ये मेरे अकेले से नहीं हो सकता, ये सारी टीम जो है, ये टीम वर्क है हमारा। तो जब जो है इनके कुछ हैं, मेरे कुछ हैं, उनके कुछ हैं, उनके कुछ हैं, सब इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं, फिर मैं हर एक गांव के अंदर जाऊंगी, वहां पर हमारी चाय पे बैठ के होंगी। बड़ी टीम है, विजेंद्र खरब है, उमेश है हमारा, ये हमारी बिमला सिवाच बैठी हुई है, जितेंद्र भारद्वाज हमारा बैठा हुआ है, सारे के सारे धर्मवीर है, और हमारे सभी बहुत ही सतवीर है, बहुत ही कर्मठ हमारी टीम जो है हर एक जिले के अंदर है। उन सबका और उनके सबके साथियों का और मेरे साथ जो लोग आए हैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में जयपाल मान जी भी आए हैं, जिन्होंने अभी करनाल का प्रोग्राम करा था। पंकज पुनिया, जयपाल मान, सारे के सारे हमारे जो पूरी टीम है, जबरदस्त टीम है पूरे हरियाणा के अंदर, और बहुत संगठित होकर ये टीम जो है पूरा का पूरा काम पूरे हर एक जिले के अंदर कर रही है, जैसे आपने देखा है। मेरा आने का मकसद केवल एक है। आप लोग ये जानना चाहते होंगे, तो आपके क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि आपने देखा कि किस तरह से राहुल जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी ने एक इतना बड़ा कदम उठाया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर जाएंगे और ये संदेश लेकर जा रहे हैं सद्भावना का, प्यार का, और लड़ाई उसके खिलाफ लड़ने का जो नफरत फैलाते हैं, महंगाई का जो रावण है, बेरोजगारी का जो रावण है, उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने का संदेश राहुल जी लेकर जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने और मेरे सारे हमारे सीनियर नेताओं ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने ये तय करा कि समय आ गया है कि अब हरियाणा के अंदर हम भी जो है उसी तरह से उसी संदर्भ में निकलें, और राहुल जी का जो ये संदेश है, ये संदेश हम पूरा का पूरा संदेश लेकर पूरे प्रदेश के अंदर जाएं, जिले जिले के अंदर जाएं। और आप जानते हो, जींद तो बहुत ही पावन धरती है। यहाँ से तो हमेशा चौधरी बंसीलाल जी एक ही बात कहा करते थे कि जो भी उन्होंने शुरुआत करी, जो भी काम करा, इतना ज़बरदस्त रैलियां जो हुई, सारा का सारा चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ से शुरुआत करी थी, और उसको उनको हमेशा बहुत कामयाबी मिली। चौधरी बंसीलाल जी की जितना कहा जाए उतना कम है। आज जो भी हरियाणा है, जहाँ भी है, वो चौधरी बंसीलाल जी के कारण है, ये सारी दुनिया जानती है। सारी सड़कों का जाल, सारी नहरों का जाल, बिजली जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उस दशक के अंदर पहुंचा दी जब हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एक अचंबा बन गया था। आज जो है बहुत सारी ऐसी प्रांतें हैं जहाँ पे गांव-गांव के अंदर बिजली तक नहीं है, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ने 1969 के दशक में, मेरे ख्याल में 69-70 के दशक के अंदर उन्होंने यहाँ बिजली जो है गांव-गांव के अंदर पहुंचा दी थी, सड़कें बन गई थी। उद्योग नगरी जो है फरीदाबाद की और अपने गुड़गांव की, उसका जो है उन्होंने स्थापना करी। और चौधरी बंसीलाल जी जो थे, वो उनकी एक ही नीति होती थी कि सारी 36 बिरादरी उनकी एकजुट होकर सबको लेकर चलते थे। समन्वय विकास जो है पूरे हरियाणा का उन्होंने करवाया था। क्षेत्रवाद से बिल्कुल परे थे, जातिवादी से बिल्कुल परे थे, और ईमानदारी और जो है ईमानदारी के साथ बहुत ही कर्मठ तरीके से काम करना जो है, वो आप सब जानते हैं, वो उनका एक तकिया कलाम था, और उसी उसमें उन्होंने काम करा। तो आज उनकी पुत्रवधू होने के नाते और कांग्रेस की एक सीनियर नेता होने के नाते मैंने भी ये सोचा है कि जो बेड़ा मेरे पूर्वजों ने उठाया था और राहुल जी जो उठा रहे हैं, उस मैसेज को हर एक जिले के अंदर हम लेकर जाएं। खास तौर से जो हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो अपने आप को पिछड़े हुए समझते हैं, जो पिछड़ गए हैं, जिनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, जो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं, उनको दोबारा से जोड़ा जाए, क्योंकि ये जोड़ने का सिलसिले से ही जो है पार्टी जो है वो आगे चल पाएगी। नहीं तो आप जानते हैं कि फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सिलसिले के अंदर जो है अपने कार्यकर्ताओं के द्वार ये प्रोग्राम जो है सारे जिलों में रखा है। 5-6 जिले मैं पूरे कवर कर चुकी हूँ,
और जो है अब इसके बाद दूसरे जिलों का जो समय आएगा, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव आगे हैं, इसलिए थोड़ा सा महीने भर के लिए स्थगित करना पड़ेगा। और बीच में हमारे कांग्रेस के भी चुनाव हैं, हमारे अध्यक्ष पद के चुनाव हैं, और मैं मुंबई की पीआरओ हूँ, तो वहाँ भी इलेक्शन कंडक्ट करने जाना है, तो इसलिए 1 महीना जो है इसको स्थगित करना पड़ेगा मुझे। इसके बाद फिर दोबारा से ये प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। तो इसी संदर्भ के अंदर कार्यकर्ताओं को उनके पास बैठ के उनको दोबारा से जोड़कर, जो अपने घर बैठ गए हैं उनको दोबारा से मजबूती देना और उनको जो है ढांढस बनाना, और उनके लिए जो भी कार्य मैं कर सकती हूँ उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं और मेरी सारी टीम, ये मेरे अकेले से नहीं हो सकता, ये सारी टीम जो है ये टीम वर्क है हमारा, और ये टीम वर्क के कारण जो है आप देख रहे हो कि किस तरह से जो है हमारे को इतना ज़बरदस्त समर्थन जो है हर एक जिले के अंदर मिल रहा है। तो ये मैं अपनी टीम का बहुत बहुत दोबारा से सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी के आदर्शों के ऊपर और उनकी नियतियों पर, उनके काम के ऊपर, सोनिया गांधी जी के नाम पर, राहुल जी के जो है पदयात्रा पर हम लोग अब निकले हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। मैडम, आपने कहा कि कार्यकर्ता उपेक्षित, पार्टी में उपेक्षित कैसे चल रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, हमेशा मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि 2005 के अंदर जब सरकार आई कांग्रेस की, उस समय जो है 2004 में एक तो हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया था, और कांग्रेस के अंदर बहुत तगड़े नेता हैं सारी जगह हैं, जैसे ये रोहतक के बैठे हुए हैं, और सारे हर एक जिले के अंदर जो हैं तगड़े तगड़े लोग हैं। तो सबने इकट्ठे मिलकर काम करा था, जिसका नतीजा ये था कि 67 जो है हम सीट्स लेकर आए उस समय, क्योंकि सबका योगदान था। तो जब जो है इनके कुछ हैं, मेरे कुछ हैं, उनके कुछ हैं, उनके कुछ हैं, सब इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं और पार्टी को बढ़ावा, तब पार्टी को बढ़ावा मिलता है और आगे जो है वो पार्टी मजबूत होती है। उसी कारण जो है हमारी जो है पार्टी इतनी मजबूती से जो है भारी से भारी बहुमत से हम लोग जीत कर आए थे। आज जो है मेरे को ये महसूस हुआ, सभी लोग मेरे को आके बोलने लगे कि बहन जी जो है ये हम तो पीछे रह गए हैं, हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारी कोई बोलता नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए इस संदर्भ के अंदर उन लोगों को जिनकी आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ को, वो उपेक्षित हमारे जो सम्मानित हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनको जो है उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं निकली। हाँ जी, नहीं, अब समय समय पर आप जानते हो, समय का जब फेर होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो समय के फेर से बिखरने लगती हैं, तो वो बिखराव को दोबारा से जुड़ाव करने के लिए निकले। आपने पार्टी आला से बात की है, पार्टी आला से बात की है, भी कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही, और कौन पूछ नहीं रहा? अब जो पार्टी के अंदर की जो बात है वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं। इसके कारण देखिए, कारण की बात नहीं है, मैंने आपको कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बिखराव नजर आया है सारी जगह। उस बिखराव को दोबारा से जोड़ने के लिए हम लोग सारे के सारे निकले हैं, पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले। किसी को हाईकमान का समर्थन देता है, उसको चेहरा बनाता है, उसको आगे करता है, जो भी आप उसी की फिर टांग की तरह जैसे वो शहर जा रही है, तो जो भी नाम नहीं हो रहा, तो आपके साथ में जो नेता बैठे ये क्या मतलब ये राजनीति नहीं मानती? नहीं, मैं आपके बात को दूसरी तरह से कहूंगी। ये गुटबाजी वाली बात जो आप कहना चाह रहे हो, ये हम गुटबाजी हम नहीं करते। गुटबाजी जो करते हैं उनसे पूछ लीजिए, हम तो गुटबाजी में विश्वास ही नहीं रखते। कौन की बात नहीं है, अब ये बोलने, ये क्या बातें हैं, कौन? मैं ये कह रही हूँ हम विश्वास नहीं रखते, हम पॉजिटिव काम करने के लिए निकले हैं, पॉजिटिव जो है संदेश देने के लिए निकले हैं। आज बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, आज हमारा जो युवक है वो त्रस्त है, हमारा जो व्यापारी है उसका जो है बुरा हाल हो रहा है। आज जो हालात हैं प्रदेश के अंदर वो किसी से छुपे हुए नहीं है, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये जो है गांव-गांव के अंदर जाकर, अब जैसे जिले स्तर के ऊपर मैंने ये मीटिंग करी है अभी आपसे बात करके, फिर मैं हर एक गांव के अंदर जाऊंगी, वहां पर हमारी चाय पे बैठकें होंगी, हमारा संवाद होगा कार्यकर्ताओं के साथ। तो इससे क्या होता है कि कार्यकर्ता का मन जो है वो मजबूत होता है। अगर हम खाली बड़े, अब जैसे ये निकाल के ले आओ, एक पदयात्रा कर लो या बड़ी सी मीटिंग कर लो या वो कर लो, वो कार्यकर्ता के साथ वो डायरेक्ट जो है जुड़ाव नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि हर एक जिले के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के समर्पित लोग, कांग्रेस के जो मजबूत लोग हैं, वो यहाँ पे हर जिले में हमारे हैं। तो वो जो पीछे जो है जिनको मैं नहीं मिल पाई,
जो किसी कारणवश जो है, मैं भी बहुत मशरूक रही हूँ। आप जानते हो हरियाणा की राजनीति के अंदर किन परिस्थितियों के अंदर मैंने प्रवेश करा है। अब जब आके समय आया है तो मैंने समझा है कि अब जोड़ना बहुत जरूरी है। मैडम, अभी सुभाष बत्रा जी का हुड्डा साहब का पिछले दिनों से एआईसीसी डेलीगेशन को लेके चीजें आ रही है इनकी तरफ से, और ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक तरह से हाईजैक कर लिया। मैं सीधा पूछ लेता हूं, इन दोनों नेताओं ने खुला खुला कहा है, तो उस लाइन पे आपका क्या स्टैंड? अब देखिए, जो है वो तो सबके सामने है, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। मैडम चौधरी बंसीलाल की बात करें या चौधरी की बात करें, वो टोटली बोल्ड और स्पष्ट बोलते थे, आप क्यों नहीं जितते हैं? मेरे से ज्यादा और बोल्ड कौन हो सकता है? जिस तरह से निकली हूँ, और इससे ज्यादा और क्या बोल्ड होएगा भैया? कांग्रेस के झंडा बुलंद करने मैं निकली हूँ, और कौन बोल्ड होगा इतना? अभय चौटाला जी ने पिछले दिनों कहा था, अभय चौटाला जी ने कहा था कि किरण चौधरी भी जल्द ही कांग्रेस को छोड़ देगी। क्या मायने निकलते हैं उन शब्दों के? क्या कुछ ऐसा चल रहा है कांग्रेस में जिसकी वजह से? ये मैं बार बार ये बात दोहराती आ रही हूँ कि मेरे कई शुभ चिंतक हैं बहुत जबरदस्त, जो ये शायद चाहते होंगे कि किरण चौधरी बाहर निकल जाए, लेकिन किरण चौधरी कहीं नहीं जाने वाली। किरण चौधरी यहीं बैठकर लड़ाई लड़ेगी, और दबा के लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती के कंधों के ऊपर लड़ेगी, और जो है उस लड़ाई को फतेह भी हम करेंगे। नहीं, हम आदमपुर चुनाव के लिए जो है क्या है, होता क्या है कि एआईसीसी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत सारे नेताओं को बुलाया जाता है। जो सीनियर नेता हैं, जैसे शैलजा जी है, रणदीप है, मैं हूँ, हुड्डा साहब हैं, और जो कैप्टन अजय यादव हैं, तो ये सारों की मीटिंग बैठक हुआ करती थी। अब जैसे एलनाबाद के समय हुई और बड़ौदा के समय भी हुई, लेकिन इस बारी इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं है, तो हम लोग फिर उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो हम कह नहीं सकते हैं। प्रचार के लिए नहीं जाएंगे तो पार्टी हमारे को बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। नहीं, कांग्रेस का सिंबल के ऊपर होगा तो कांग्रेस का होगा, क्यों नहीं होगा? तो क्या कारण मानते जो आप बता रहे मीटिंग होती है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं? ये तो अब जिन्होंने नहीं करी आप उनसे पूछिए, वो ज्यादा बता पाएंगे। मैंने तो आपको प्रक्रिया बता दी जो हुआ करती थी। अब जब मैं भी सीएलपी लीडर थी तब ये चुनाव हुआ था, जब हम लोगों ने तो सब प्रभारी के साथ सारा बैठ के जो है एआईसीसी में मीटिंग करके जिनके आवेदन आते थे सबके ऊपर चर्चा हुआ करती थी, सारे बैठ के बात होती थी, उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया होती थी। तो ये तो इस बारी जो है हमारे को तो बोला नहीं है, तो भाई अब बिन बुलाए तो हम जाएंगे नहीं। मैडम, आप कार्यकर्ताओं की आवाज बनने की बात कर रही है, लेकिन हुड्डा जी और बत्रा जी की आवाज उस तरीके से नहीं बन रही है, तो ये बोल रहे हैं आप क्यों नहीं? मैं अपनी बात करूंगी भैया, कमाल कर रहे हो आप। ये अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगी। कमाल करते हैं। अभी आपने जो बताया पार्टी के अंदर जो सिस्टम जो चल रहा है फिलहाल, जिससे आप जूझ रहे हो, उससे आप संतुष्ट है? आपने पार्टी आला से भी बात की होगी इस मामले क्यों ज्यादा में, क्या रिपोर्ट? देखो, हम सक्षम हैं, और 36 बिरादरी का जो है साथ लेकर कोई हमने जात पात कभी नहीं करा है, कोई दूसरा तरीका का काम कभी नहीं हुआ है। हमने ईमानदारी के साथ कार्यकर्ताओं का काम किया है और आगे बढ़ी हूँ। ये मेरा पूरा का पूरा आप जानते हो, इतिहास जानते हो। आज 18-19 साल मेरे को हरियाणा के अंदर हो गए हैं। उसी कड़ी के अंदर मैं अपने लोगों को जोड़ने के लिए निकली हूँ, और ये जोड़ना जो है ये मजबूती देगा पार्टी को, और क्या है। और नेचुरली निश्चित तौर पर जब मजबूती इनको देगा तो मजबूती मुझे भी मिलेगी, सीधी सी बात है। पार्टी आला नहीं सुनाई? नहीं, पार्टी आला की क्या, हम सीनियर लोग हैं हरियाणा के अंदर। आज कितने हैं हम? 2-3 लोग ही तो सीनियर लोग हैं। ये तो बार में कहीं ना कहीं आ रहा है। बार आपको यही कह रही हूँ, आप जो मेरे से कहलवाना चाह रहे हो उसी के ऊपर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो बहुत सारे कार्यकर्ता जो ऐसे हैं जो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, जो पूरे हरियाणा के अंदर आज नजर आ रहा है, तो उन लोगों को, ताकि वो बिखराव ना हो, इधर उधर कहीं भागे ना, इधर उधर कोई और बात ना बने, उनको संगठित करने, कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले मजबूत करने में आई। अब ये तो मैं वो कहती हूँ ना, पंडित जी तो हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूं मैं कि क्या भविष्य की गर्भ में क्या है और क्या नहीं है। मैं जिंदगी में बड़ी स्पष्टवादी हूँ, साफ बातें करती हूँ, बड़ी बड़ी जो है दावे मैं करती नहीं हूँ कभी भी। झूठी बातें मैं बोल नहीं सकती, मेरी जबान ही लटक जाती है झूठ बोलने पर। तो क्या है और क्या नहीं है वो तो अब जो है 3 तारीख का है ना, 3 तारीख का जो है वो समय बता देगा।
आज ये बताओ कि सब नहीं, आज मैं कैसे बताऊं आपको, आज तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी तक तो मैं गई नहीं हूँ वहाँ। जब मेरे को बुलाया जाएगा मैं वहाँ पे प्रचार करूंगी, तब आपको शायद मैं आपको आंकलन दे सकूं। आप लोगों का कार्य क्षेत्र में अब हम जो हैं वो, हम तो जो है कांग्रेसी होने के नाते जो है कांग्रेस कैंडिडेट की भारी बहुमत से जो है जीत हो, उसी की जो है मनोकामना करेंगे और मेहनत भी करेंगे। हरियाणा कांग्रेस संगठन में जो चल रहा है, जब किसी डेलीगेट में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं, या उसमें कुछ अब ये हमारे पार्टी की बात है, ये आपको मैं जग जाहिर नहीं कर सकती। आदमपुर में कहीं वो 3 बार चुनाव बड़ा काम सुना। अब ये आप मेरे से पूछ रहे हो जो मुझे पता ही नहीं है, किसी बात का जब मुझे पता नहीं है तो उसका मैं अब जवाब आपको किस तरह से दूं भाईजान। ठीक है, शुभकामनाएं बोलो।